Yes, seventh class. Next topic है हमारा food web. In nature, we see a number of food chain. All the food chains are interlinked. Several food chains of a region are interconnected to form a food web. जो इस नेचर में एक फूड चेन है, वो फूड चेन क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. सेवरल फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड टू फूड वेब. और जब बहुत सारी जब चेन्स इकट्ठी हो जाती हैं, इंटरकनेक्ट हो जाती हैं आपस में, तो वो कहलाती है फूड वेब. जैसे ग्रास को डियर खाता है, तो ये जो एनर्जी है वो इसमें ट्रांसफर हो गई और इस डियर को टाइगर ने खा लिया. ऐसे ही ग्रास को ग्रासहोपर भी खाता है, ग्रास को रैबिट भी खाता है. आगे इन्हीं की जो ये है आपका प्रोड्यूसर, ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, आगे सेकेंडरी कंज्यूमर. तो यही इसी तरीके से आपका जो फूड वेब है वो बनता है. If any one of member is affected, the food web gets disturbed. For example, if all the lions disappear from the forest, the population of deer would increase. If there are too many deer in a forest, there will be no sufficient grass for all of them to eat. Some deer will therefore starve and die. In other words, both deer and grass in the forest will be affected if all the lions disappear. तो अगर इस फूड वेब में से कोई एक भी मेंबर अगर इफेक्ट हो जाता है, तो उससे क्या होता है, पूरा फूड वेब डिस्टर्ब हो जाता है. मान लीजिए कि सारे डियर खत्म हो जाते हैं. अगर डियर खत्म हो जाते हैं तो टाइगर और लायन, उनको खाना कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, वो भूखे मर जाएंगे. इसी तरीके से मान लीजिए कि अगर फ्रॉग या रॉबिन नहीं रहता जो कि ग्रास हॉपर को खाता है, तो ग्रास हॉपर इतने हो जाएंगे कि वो हमारे सारे खेतों को खत्म कर जाएंगे. तो कोई भी फूड वेब में से कोई भी एक अगर बीच में से अफेक्ट हो जाता है, तो हमारी फूड वेब सारी की सारी अफेक्टेड हो जाती है. नेक्स्ट है आपके लिए एमसीक्यू. अ फूड चेन ऑलवेज बिगिन विद द प्रोड्यूसर्स. इफ द पॉपुलेशन ऑफ लॉयन डिक्रीजेज, द पॉपुलेशन ऑफ डियर विल बी इंक्रीज. अगर लॉयन कम हो जाएंगे तो डियर इंक्रीज हो जाएंगे, तो सारा प्रोसेस खराब बिगड़ जाएगा. नेक्स्ट टॉपिक है डिफॉरेस्टेशन. क्लियरिंग ऑफ अ फॉरेस्ट बाय कटिंग ट्रीज टू फुलफिल अवर नीड्स ऑफ वुड एंड लैंड इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. ये आपने कई बार पढ़ा हुआ है कि अगर हम फॉरेस्ट में से ट्रीज को काट देते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है डिफॉरेस्टेशन. और इस डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉजेज हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, नीड ऑफ वुड फॉर इंडस्ट्रीज. डिफॉरेस्टेशन क्यों होता है कि टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस हो रही है, उसके लिए जगह की जरूरत है, तो पेड़ काट दिए गए, फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर दिया लैंड में. पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो घर चाहिए तो वुड चाहिए, इंडस्ट्रीज के लिए काम चाहिए, डैम्स बनाने हैं, तो क्या किया जाता है, डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, कटिंग करी जाती है और काट दिया जाता है. यहाँ पढ़ते हैं हम इसको एक्सप्लेन में. कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो रहने के लिए मकान, इंडस्ट्री, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सभी चीजें ज्यादा चाहिए होंगी. तो उसके लिए क्या किया जाता है, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है. वुड फॉर इंडस्ट्रीज. जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली लकड़ी जरूरत होगी, वुड जरूरत होगी, और वुड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए फॉरेस्ट को फिर खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वुड का जो सोर्स है वो मेनली फॉरेस्ट है. कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम. फॉरेस्ट एरिया में डैम बनाए जाते हैं, उनको हटा करके, और ये भी डिफॉरेस्टेशन का कारण है. फॉरेस्ट फायर. कभी कभी क्या होता है, बिना किसी पर्पज से आग लग जाती है वहां पर, तो फॉरेस्ट में फायर स्टार्ट हो जाती है और वो इजिली रोकी नहीं जा सकती, क्योंकि वहां पर क्या है, वुड ही वुड है जो कि एक दूसरे से आग जल्दी पकड़ती है. तो एक और कारण है फॉरेस्ट फायर डिफॉरेस्टेशन का. अफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब इसके अफेक्ट्स क्या हैं? डिफॉरेस्टेशन कॉजेज सॉइल इरोजन. अगर फॉरेस्ट में पेड़ नहीं होंगे तो जो सॉइल इरोजन है वो बड़ी आसानी से उड़ जाएगी, सॉइल वहां पर नहीं रुकेगी और उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी पे असर होगा. डिफॉरेस्टेशन कॉजेज चेंजेस इन रेनफॉल पैटर्न. रेनफॉल पैटर्न भी, क्योंकि जो ट्रांसपिरेशन करते हैं ट्रीज, वो ट्रांसपिरेशन कम नहीं होगी, फॉरेस्ट ट्रीज नहीं होंगे तो उस पे रेनफॉल पे इफेक्ट होगा, और जहां रेनफॉल पे इफेक्ट होगा वो
ड्रॉट होने का खतरा रहेगा, सूखा पड़ने का। बर्निंग ऑफ वुड ऑब्टेन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन कॉजेज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। और अगर लकड़ी जला दी जाएगी या पेड़ काट दिए जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाएगी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स और ट्रीज अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और पोल्यूशन से बचाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा हो जाएगी तो ग्रीन हाउस गैस हो ज्यादा बन जाएगी और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होगी, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट द रेन वाटर फ्लो फास्टर कॉजिंग फ्लड। और जब ट्रीज नहीं होंगे तो रेन वाटर वहां पर रोकने के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहां पर रोकने के लिए रूट्स नहीं है, ट्रीज नहीं है, तो वहां क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा फ्लड। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज एडवर्स क्लाइमेट चेंजेस। द क्लाइमेट बिकम वार्मर एंड ड्रायर इन द एब्सेंस ऑफ ह्यूमिडिटी इन द डिफॉरेस्टेड एरिया। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट में चेंज होगा, क्लाइमेट बहुत जल्दी या तो ड्राई हो जाएगा या वार्म हो जाएगा, ह्यूमिडिटी की कमी हो जाएगी। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स द एनिमल डू नॉट गेट फूड एंड शेल्टर। और जब फॉरेस्ट में ट्रीज और प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स को ना खाना मिलेगा और ना ही शेल्टर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट।